हर एक बच्चों का सवाल होता है कि क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स को लाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बैंक से सवाल लड़ते हैं? क्या क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज पूरे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स को लाया जा सकता है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है और आपके बीच कुछ सालों का एक्सपीरियंस जो है शेयर करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक्स है क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, ये हमारा टॉपिक्स है। ठीक है, क्या है टॉपिक्स? क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जानने से पहले कुछ हमने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, क्या इसको जो है देखना चाहिए या नहीं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा क्या क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है, और दूसरा पॉइंट है हमारा क्या क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए। क्या क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट है क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अगर क्वेश्चन बैंक जो है खरीदना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्या है हमारा क्या क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। क्या है प्रश्न कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं। हम जो बताने जा रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न लड़ते हैं। तो अब कितने लड़ते हैं ये भी प्रश्न है ना, कि क्वेश्चन बैंक से जो है कितने प्रश्न लड़ते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक से जो है बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं। क्या होते हैं? हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं, जो पूरा हाईलाइटेड होते हैं, जो बार बार प्रश्नों को जो है लेटेस्ट एग्जाम में जो है उठाकर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो हाईलाइटेड नहीं भी होते हैं, तो वो सारे प्रश्न जो है उठा करके जो है लेटेस्ट एग्जाम में दिया जाता है। हालांकि हमारा एग्जाम जो है कब है, 2025 में है। तो आप लोग को जो है एग्जाम में बेहतर करके आना है। तो चलिए जानते हैं तो क्वेश्चन बैंक से जो है कितना लड़ता है। क्वेश्चन बैंक से वही सारे प्रश्न लड़ते हैं जो हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार जो है दोहराया जाता है, वही सब प्रश्न लड़ते हैं। हालांकि जो है क्वेश्चन बैंक से जो है उठा करके सारा प्रश्न नहीं दिया जाता है। तो आप लोग को पता चल गया कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। तो क्वेश्चन बैंक से वही सब प्रश्न जो है लड़ता है जो हाईलाइटेड प्रश्न होता है। तो आप लोग को क्या करना है कि हाईलाइटेड प्रश्न को जो है आप लोग को सिलेक्ट करना है और उसको जो है नोट्स आपको तैयार कर लेना है और उसी का रिवीजन करना है, तब आप जो है बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। तो ये जो है ये प्रश्न ये आपको कंफर्म जो है कोई नहीं बता पाएगा कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ता है। तो हम आपको बता दिए कि क्वेश्चन बैंक से वही सब प्रश्न लड़ते हैं जो हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं। इसलिए आप हाईलाइटेड प्रश्न पर ध्यान ज्यादा दीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो। ठीक है ना। अब चलिए अगला पॉइंट पे देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा क्या क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए। जी हाँ, जरूर खरीदना चाहिए क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन बैंक को खरीद करके पढ़ने से बहुत सारा फायदा है। अब क्या फायदा है तो चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को खरीद करके पढ़ने से यह फायदा है कि पिछले वर्षों यानी 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न बिहार बोर्ड में जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ना, तो वो सब जो है प्रश्न आपको जो है पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अनुभव प्राप्त हो कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कितने घंटों में प्रश्न पूछा जाता है और कितने घंटे बैठकर जो है हम एग्जाम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को जो है जरूर खरीदना चाहिए।
अगला पॉइंट है हमारा, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़ना चाहिए? जी हाँ, जरूर पढ़ना चाहिए। हम आपको पहले ही बता दिए क्वेश्चन बैंक को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है हाईलाइटेड प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में जो है आपको बहुत बेहतर करने को जो है मौका मिल जाता है। इसलिए आपको यह अनुभव प्राप्त हो जाता है कि जो है पिछले 10 सालों किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होगा 2025 में, ये 2025 में भी जो किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्या है पॉइंट हमारा कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या है? बहुत सारा बच्चा जो है क्वेश्चन बैंक को सही तरीका से नहीं पढ़ता है, जो वो एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स को अचीव नहीं कर पाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पिछले 10 सालों का जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, उसको जो है निकालना है। वो कहां मिलेगा? क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है हम लोग को कि 2009 से क्या करना है, 2009 से 2024 तक जो है 2024 तक का प्रश्न को हम लोगों को निकालना है और क्या करना है, बनाना स्टार्ट कर देना है। क्या करना है? बनाना स्टार्ट कर देना है, याद करना स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो चैप्टर ईयर बाय ईयर जो है आपको याद करते जाना है, ईयर बाय ईयर जो है आपको याद करते जाना है। उसके बाद पढ़ें, याद किए, लिखें, प्रैक्टिस किए। अब जो है एक टेस्ट लगाना है 2009 को क्वेश्चन बैंक, सिर्फ प्रश्न को ले लेना है। 2009 ईयर का जो है क्वेश्चन सिर्फ ले लेना है और जो फिक्स टाइम जो है बिहार बोर्ड का उतना ही समय जो है लेना है आपको, और उस समय में है उस प्रश्न को जो है आप याद किए हैं उसको जो है आप बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे, तब इससे जो है आपका बेहतर तैयारी जो है हो पाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, इसी तरह से जो है 2009 से 2024 तक में जितने सारे जो है ईयर में जो है प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उसी तरह से जो है पढ़ना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तब आप जो है एग्जाम में बेहतर करके आ पाएंगे, क्वेश्चन बैंक का लाभ उठा पाएंगे। आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो चलिए हम बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन बैंक को सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़कर जो है 90% मार्क्स नहीं ला सकते हैं। क्यों? जो हम बता रहे हैं वही सच है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़कर जो है 90% मार्क्स नहीं लाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो है क्या कितना ला सकते हैं, ये हम एवरेज परसेंटेज जो है हम आपको बता देते हैं। तो आप जो है कितना ला सकते हैं, 70% से 75% जो है आप क्वेश्चन बैंक के सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़कर जो है आप ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं? 70% से 75% जो है आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़कर ला सकते हैं। अगर और इससे ज्यादा आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको जो आप पिछले साल पढ़े हैं, सिलेबस पढ़े हैं, सिलेबस का जो मेन टॉपिक आप पढ़े हैं, तो वो तो आपको याद ही होगा। अगर वो सारे प्रश्न आपको वो लिख करके आते हैं, अगर उस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं और लिख करके आते हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या क्वेश्चन बैंक को पढ़कर 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो हमने आपको पूरा जो है कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया। तो उम्मीद है कि आपका यह कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। तो आज का हमारा यहीं तक था। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।